हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हम यहां पर करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस एमसीक्यू। बाकी ये वीडियो का सेट नंबर 5 होने वाला है, और अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसे प्लीज प्लीज का मतलब होता है खुश करना, जिसे खुश करना बहुत ही कठिन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है: फेमिनिस्ट, फास्टिडियस, फैटालिस्ट और फैनेटिक। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम सारे के सारे ऑप्शन को पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इसके आंसर का पता लगाते हैं। तो फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, हिंदी में बोलते हैं। फास्टिडियस का मतलब होता है ढीठ या हठी, और फैटालिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, यानी जो भाग्य पर विश्वास करता है। और फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। अब इंग्लिश में इसका मीनिंग समझ सकते हैं। जैसे फेमिनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट फॉर वुमेन, मतलब जो महिलाओं के लिए समान राइट के लिए सपोर्ट करता है, उसको फेमिनिस्ट कहते हैं, नारीवादी कहते हैं, मतलब महिलाओं और पुरुषों के लिए समान व्यवहार करेगा। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी जिसे मनाना बहुत कठिन होता है। वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, जो हर चीज को एकदम बहुत अच्छे से चाहता है। फैटालिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंडेड एंड कैन नॉट चेंज, मतलब ऐसा पर्सन जो इस बात को विश्वास करता है कि सारी की सारी घटनाएं जो है पहले से मतलब वो भविष्यवाणी की गई कि ऐसा होगा ही, और उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। उसको फैटालिस्ट बोलते हैं, यानी भाग्यवादी। फैनाटिक का मतलब होता है कट्टर, यानी अ पर्सन हु इज़ वेरी enthusiastic अबाउट समथिंग, स्पेशली अबाउट रिलीजन्स आर पॉलिटिक्स, मतलब जो रिलीजन या पॉलिटिक्स के मामले को लेकर के बहुत बात बात पर एकदम क्रोधित हो सकता है, अपने ही मत को रखेगा, उसको हम फैनाटिक्स्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला था जिसको मनाना बहुत कठिन होता है उसको क्या बोलते हैं? फास्टिडियस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समथिंग दैट कैचेस फायर इजिली, यानी कोई ऐसी चीज जिसमें कैच पकड़ लेती है फायर आग इजिली आसानी के साथ। कोई ऐसी चीज जिसमें आग बहुत ही आसानी के साथ पकड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, यानी जिसमें आग पकड़ लेती है। और इनफ्लैटेबल का मतलब होता है जिसमें हवा को भरा जा सकता है, उसको इनफ्लैटेबल कहते हैं। इनक्रेडिबल मतलब आप जानते हैं, इनक्रेडिबल का मतलब होता है भोला भाला, सॉरी, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और इनफॉलिबल का मतलब जो कभी फेल ही ना हो, कभी कोई गलती नहीं कर सकता है। तो सारे के सारे ऑप्शन का मीनिंग इंग्लिश में समझते हैं। इनफ्लेमेबल का मतलब दैट कैन फायर इजली, मतलब जिसमें आग आसानी से पकड़ती है। इनफ्लैटेबल मतलब दैट कैन बी फिल्ड विद एयर, मतलब जिसे हवा से भरा जा सकता है, उसको इनफ्लैटेबल बोलेंगे। और इनक्रेडिबल मतलब इम्पॉसिबल आर वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी जिस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन हो जाता है, उसको इनक्रेडिबल बोलेंगे। और इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है? नेबर मेकिंग मिस्टेक आर बीइंग रॉन्ग, मतलब कभी गलती ना करने वाला। तो क्वेश्चन में पूछा कि जिसमें आग आसानी से पकड़ लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, यानी इनफ्लेमेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, यानी बिना विवाह के, यानी अविवाहित रहने की जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब क्या होता है? मोनोगेमी का मतलब होता है सिंगल मैरिज सिस्टम, यानी एक बार में आपने एक ही किसी एक से शादी किया, उसको मोनोगेमी बोलते हैं। पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है? पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुपति प्रथा, या मतलब एक साथ आप कई शादियां करते हैं, उसको पॉलीगेमी बोलते हैं। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट का मतलब नारीवादी, भी मैंने आपको बताया। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। मोनोगेमी का मतलब क्या होता है? द कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन, यानी किसी एक पर्सन से विवाह करने की जो कस्टम होता है, जो रीति रिवाज परंपरा होती है, उसको मोनोगेमी बोलते हैं। पॉलीगेमी क्या होती है? द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, मतलब एक से ज़्यादा पत्नी रखने की प्रथा पॉलीगेमी कहलाएगी। और फेमिनिज्म का मतलब द बिलीफ इन सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वली ऑफ सेक्सेस, यानी जाति के लिंग के आधार पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशली रूप से इस बात पर विश्वास करना कि सब समान है, उसको बोलेंगे फेमिनिज्म। और सेलिबेसी क्या होता है? द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग मैरिड, यानी शादी ना करने की जो स्थिति होती है, जो शादी नहीं किया हुआ वो क्या है? सेलिबेसी कहलाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो शादी ना किया उसको क्या बोलेंगे? सेलिबेसी बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी एक ऐसा ऑफिस जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है बट नो वर्क, लेकिन काम ना के बराबर होता है, इसको क्या बोलेंगे? तो ऑनररी का मतलब क्या होता है? ऑनररी का मतलब होता है
जिसमें आपको केवल सम्मान दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। अवैतनिक हम कह सकते हैं ना, केवल ऑनर दिया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा, तो उसको ऑनरी बोलते हैं। और सिनिक्योर का मतलब क्या होता है? सिनिक्योर का मतलब होता है कि आप को ना के बराबर काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको पैसा जो आपकी जो भी आपने दिखाया हुआ है डॉक्यूमेंट्स, जिस आधार पर आपका चयन हुआ है उसके हिसाब से आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो उसको सिनिक्योर बोलेंगे। ऑटोक्रेसी मतलब आप जानते हैं, ऑटोक्रेसी का मतलब तानाशाही कह सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, यानी अफसरों का शासन। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। ऑनररी का मतलब होता है गिवन एज एन ऑनर, यानी ऑनर देना, विदाउट द पर्सन नीडिंग द यूजुअल सर्टिफिकेट, मतलब किसी बिना सर्टिफिकेट के उसकी नीड नहीं है, बस ऑनर उसको दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, ऑनररी कहलाएगा। सिनिक्योर क्या होता है? एन ऑफिस दैट रिक्वायर्स लिटिल आर नो वर्क, मतलब एक ऐसा ऑफिस जिसमें लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, या नो वर्क है, यानी काम बिल्कुल नहीं होता, उसको सिनिक्योर बोलते हैं। ऑटोक्रेसी आप जानते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, यानी सरकार का एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही व्यक्ति के पास सारी की सारी पावर होती है, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी आप जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ऑफिशियल्स का शासन, इन गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। इसमें बोला है कि एक ऐसा ऑफिस जिसमें सैलरी हाई होगी लेकिन काम नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सिनिक्योर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे प्लीजर हो, चाहे खुशी वाली बात हो, चाहे पेन हो, चाहे दर्द वाली बात हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम इनडिफरेंट होता है, तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब आप जानते हैं, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम होता है, बहुत जल्दी के साथ तर्क वितर्क कर सकता है, वाइज कहलाएगा। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, यानी जो किसी काम को बिना डरे हुए कर सकता है। स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक का मतलब है कि उसके घर में चाहे शादी पड़ी है, चाहे मातम पड़ा हो, चाहे जैसा हुआ, उसको कोई मतलब नहीं, एकदम शांत बैठा हुआ है, मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई मतलब नहीं। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब अगर नॉर्मली हम समझें तो मतलब उसको ना क्रोध आता है, ना बहुत प्रेम आता है। टेम्परेट का मतलब ऐसे समझो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है। इंग्लिश मीनिंग इसका आप देख सकते हैं। वाइज का मतलब होता है हैविंग नॉलेज आर एक्सपीरियंस टू मेक गुड डिसीजन, यानी एक अच्छा डिसीजन लेने का जो नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको वाइज बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसको बुद्धिमान बोलते हैं। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। रेडी टू डू थिंग्स दैट आर डेंजर आर डिफिकल्ट विद शोइंग फियर, मतलब बिना डर को दिखाए हुए, बिना डर दिखाए हुए किसी भी काम को, किसी भी खतरनाक काम को करने के लिए रेडी रहना क्या कहलाता है? ब्रेव कहलाएगा। स्टोइक का मतलब मैंने आपको बता दिया, सफरिंग पेन आर डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब चाहे पेन हो चाहे डिफिकल्टी हो, बिना कंप्लेन किए हो उसको सहता रहेगा, स्टोइक कहलाएगा। टेम्परेट का मतलब होता है नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, मतलब ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा, मतलब सामान्य सा आदमी होगा। तो क्वेश्चन में बोला कि जिसको सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं, उसको क्या कहेंगे? हम स्टोइक बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a previous case that might serve as an example or guide in subsequent situation, मतलब एक ऐसा पुराना केस जो एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कोई करंट की सिचुएशन को देखते हुए। तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब होता है नज़ीर। नज़ीर आप जानते हैं, नज़ीर का मतलब होता है, जैसे आप, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई ऐसा ऐसा फैसला दिया गया कि कोई आदमी चोरी कर लिया हो, तो चोरी करने पर उसका हाथ काट दिया जाए, ऐसा। तो आगे चल के अगर कोई चोरी करता है तो उसी को नज़ीर समझते हुए, उसी का एग्जाम्पल देते हुए, उसी का हवाला देते हुए कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने चोरी किया था तो उसके 2 हाथ काट दिए गए, तो इसने किया है चोरी, इसका भी हाथ काट दिया जाएगा। तो इसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है? तो आप इसको समझ गए होंगे। और प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? प्रीडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, आगे पीछे, पीछे वाला। और प्रेसिडेंट का मतलब, प्रेसिडेंट मतलब होता है किसी संस्था का जो मेन होता है, मुखिया होता है, वो प्रेसिडेंट कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है। प्रेसिडेंट हालांकि राष्ट्रपति भी वहीं अध्यक्ष ही होता है ना। प्रिक्यूसर, प्रिक्यूसर आप जानते हैं, चलिए इसका इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। प्रेसिडेंट एन ऑफिशियल एक्शन दैट हैज हैपेंड एंड कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल टू फॉलो द सेम सिचुएशन लेटर, यानी कोई एक ऐसा ऑफिशियल एक्शन, कोई ऑफिशियल कार्य दैट हैज हैपेंड, जो हो चुका है, घटित हो चुका है, एंड कंसीडर, और उसे कंसीडर किया जाता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में, टू फॉलो द सेम सिचुएशन, बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन को फॉलो करने के लेटर बाद में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट बोलेंगे। तो हालांकि यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और प्रीडिसेसर का मतलब द पर्सन हु वाज इन जॉब और पोजीशन बिफोर द पर्सन हु इज इट नाउ, मतलब जो अब है उसके पहले जो एक व्यक्ति था उसको क्या बोलेंगे? प्रीडिसेसर बोलेंगे। और प्रेसिडेंट मतलब आपको मैंने बता दिया, द पर्सन विद हाईएस्ट पोजीशन इन सम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर होता है उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। और प्रिक्योर्सर का मतलब क्या होता है? थिंग्स दैट कम
बिफोर समथिंग सिमिलर, मतलब किसी चीज़ के बाद जो चीज़ें आती हैं वो कहलाएंगी। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला था, जिसको एक एग्जाम्पल के रूप में यूज किया जा सकता है, उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु वॉक्स ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, वॉक का मतलब होता है चलना, जो पैदल चलता है उसको बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पापड़। पापड़ का मतलब क्या होता है? पापड़ का मतलब उसको पास पापड़ खाने के लिए भी पैसा नहीं, बिल्कुल कंगाल हो गया। पापड़ मतलब क्या होता है? कंगाल, बिल्कुल एकदम गरीब आदमी है। और पेडिस्ट्रियन का पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन का मतलब क्या होता है? पेडिट्रिशियन का मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों की बीमारी को, मतलब बच्चों की बीमारी के साथ डील करता है, बच्चों की बीमारी को दूर करता है, उसको हम पेडिट्रिशियन बोलेंगे। और पेडिस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, जो पैदल चलते हैं उनको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं। और प्रोटागनिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई स्टोरी है, उसमें स्टोरी में जो हीरो होता है उसको हम प्रोटागनिस्ट बोल सकते हैं। कोई कहानी है, कहानी में जो हीरो का काम करता है उसे प्रोटागनिस्ट बोलते हैं। इसका अपोजिट विलेन होगा। पापर का मतलब आप देख सकते हैं, पापर का मतलब वेरी पुअर पर्सन, बहुत ही गरीब आदमी, कंगाल टाइप का। और पेडियाट्रिशियन का मतलब अ डॉक्टर हु डील्स विद द डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की बीमारी को डील करता है उसको पेडियाट्रिशियन बोलेंगे। और पेडेस्ट्रियन का मतलब द पर्सन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल जाता है, जो पैदल चलता है उसको पेडेस्ट्रियन बोलेंगे। और प्रोटागनिस्ट का मतलब द मेन कैरेक्टर इन प्ले, फिल्म आर बुक, किसी फिल्म, किसी ड्रामा या किसी बुक का जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटागनिस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था? जो पैदल जाता है, पैदल जाता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पेडेस्टेरियन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफिशियल पार्डन। ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल का मतलब होता है राजशाही कह सकते हैं। पार्डन का मतलब होता है क्षमा, मतलब अगर ऑफिशियली रूप से आपको क्षमा कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? देखो रेजी साइड का मतलब जानते हैं, रेजी साइड का मतलब होता है राजा की हत्या। साइड जिसमें लगा उसका मतलब क्या होता है? हत्या, तो राजा की हत्या। और रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है कि जैसे किसी कोई खराब चीज़ है, मतलब कोई बुराई है, उस पर विजय करना रिडेम्पशन कहलाता है। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? एमनेस्टी का मतलब राजक्षमा होता है, यानी किसी को आधिकारिक रूप से माफ़ कर देना। और एमनेसिया का मतलब मैंने आपको बताया, एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, पार्शियल लॉस्ट ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी आपकी थोड़ी थोड़ी लॉस्ट हो जाए तो उसको हम एमनेसिया बोलते हैं। तो मीनिंग देख लेते हैं इसका हम। रेजिसाइड का मतलब होता है द किलिंग ऑफ किंग, यानी राजा की हत्या। रिडेम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया, द एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम इविल, यानी बुराई से किसी चीज़ को बचाना, बचाने का जो एक्शन होता है उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। एमएसटी का मतलब होता है एन ऑफिशियल पार्डन बाय किंग और गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा या राजा के द्वारा आधिकारिक रूप से किसी को माफ़ कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एमएसटी। और एमनेसिया का मतलब क्या होता है? पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी का थोड़ा सा लॉस हो जाना, क्या कहलाएगा? एमनेसिया कहलाएगा। तो हालांकि क्वेश्चन में बोला है कि ऑफिशियल पार्डन, तो ऑफिशियल पार्डन किसको बोलेंगे? एमएसटी को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है दैट विच कांट बी सीन थ्रू, जिसके थ्रू देखा नहीं जा सकता, इसको क्या बोलेंगे? तो ट्रांसपेरेंट के थ्रू तो देखा जा सकता है। जैसे आप गए होंगे सामान लेने, तो एक जो दुकानदार होता है वो आपको ट्रांसपेरेंट पन्नी देता है, मतलब जैसे चीनी आप लेंगे तो चीनी दिखती रहेगी ना, तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, मतलब जिसके थ्रू हम देख सकते हैं इधर से उस तरफ, उसको ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं। इनविजुअल क्या होता है? इनविजुअल मतलब जिसको बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनविजुअल। और मैजिकल का मतलब क्या होता है? मैजिकल का मतलब जिसमें कोई मैजिकल वर्क हो, कोई जादुई काम होता है। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है जिसके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख सकते, अपारदर्शी हिंदी में बोलते हैं। हालांकि क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। फिलहाल इसका हम इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, जिसके माध्यम से देख सकते हैं। इनविजुअल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे नहीं देखा जा सकता है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियां हैं, लेकिन सरस्वती क्या है? इनविजुअल है, उसे देखा नहीं जा सकता। मैजिकल का मतलब द सीम टू बी यूज मैजिक, यानी मैजिक, जादू का यूज मैजिकल कहलाएगा। ओपेक का मतलब दैट कैन नॉट सीन थ्रू, जिसके थ्रू नहीं देखा जा सकता। तो क्वेश्चन में ही पूछा था, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ओपेक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विलिंग टू बी गाइडेड आर कंट्रोल्ड, यानी जिसको किसी पूरी इच्छा के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एडोरेबल, एडमेंट, एमेनेबल और अबुमिनेबल। तो सारे के सारे ऑप्शन को पहले हम एनालिसिस करते हैं, फिर आंसर का पता लगाते हैं। एडोरेबल का मतलब आप जानते हैं, एडोरेबल का मतलब जिसकी प्रशंसा कर सकते हैं, जो बहुत ही प्यारा होता है, लुभावना होता है। एडोरेबल पूजनीय होता है। वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और उससे प्रेम आपको झलकेगा। एडमेंट का मतलब क्या होता है? एडमेंट का मतलब होता है वेरी श्योर, मतलब एकदम श्योर रहना, किसी चीज़ को लेकर के एकदम क्लियर होना, फास्ट फॉरवर्ड होना, कह सकते हैं एडमेंट।
रिफ्यूजिंग का मतलब होता है टू सॉरी वेरी श्योर रिफ्यूजिंग टू चेंज माइंड, मतलब माइंड को बिल्कुल नहीं चेंज करेगा, एकदम जो बात है बात एकदम क्लियर है। और एमनेबल का मतलब क्या होता है? एमनेबल का मतलब होता है हैविंग आर शोइंग विलनेस टू एग्री एक्सेप्ट समथिंग, यानी किसी चीज़ को स्वीकार करने के लिए अपनी इच्छा दिखाना, इच्छा जाहिर करना एमनेबल कहलाएगा। और अबुमिनेबल का मतलब होता है जो घृणा के योग्य होता है, इसको मैंने आपको बताया हुआ था। अबुमिनेबल अबुमीना से घृणा करता है। तो क्वेश्चन में बोला था जिसको इच्छापूर्वक गाइड या कंट्रोल किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? एमनेबल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।